नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में हमने दो पार्ट कवर कर लिए, धर्म सुधार और प्रति धर्म सुधार आंदोलन के। ये नेक्स्ट तीसरा पार्ट है। शुरुआत करते हैं मित्रों। मार्टिन लूथर ने किस कैथोलिक सिद्धांत पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसका सीधा अर्थ था ईसाई जीवन के लिए बाइबिल ही एकमात्र मार्गदर्शक है? तो आंसर हो जाएगा सोला स्क्रिप्टुरा। सोला स्क्रिप्टुरा ने पोप की सत्ता और चर्च की परंपराओं को अस्वीकार कर दिया, यह मानते हुए मोक्ष के लिए आवश्यक सब कुछ बाइबिल में निहित है। केल्विनवाद का कौन सा सिद्धांत था जिसके अनुसार धनवान होना या व्यापार में सफलता मिलना चुने हुए व्यक्तियों का संकेत माना जाता था? तो ये है कार्य नैतिकता का सिद्धांत। केल्विनवाद का कौन सा सिद्धांत था जिसके अनुसार धनवान होना या व्यापार में सफलता मिलना चुने हुए व्यक्ति का संकेत माना जाता था? तो कौन सा सिद्धांत है ये? कार्य नैतिकता का सिद्धांत। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक में तर्क दिया कि केल्विन की कार्य नैतिकता के सिद्धांत के अनुयायियों को मेहनत और बचत के लिए प्रेरित किया, जिससे अनजाने में पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा मिला। उलरिच ज्विंगली के सुधार आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? तो यह है केपेल के युद्ध में ज्विंगली की मृत्यु से। ज्विंगली की मृत्यु कब हुई? केपेल के युद्ध में। तो ज्विंगली केपेल के युद्ध में कैथोलिक केंटोस के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, जिससे उनके नेतृत्व में सुधार आंदोलन रुक गया। डच विद्रोह का मुख्य कारण क्या था जिसने नीदरलैंड को स्पेन से अलग कर दिया? तो ये कैल्विनवादी प्रोटेस्टेंटों पर स्पेनिश कैथोलिक अत्याचार के बाद। डच विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? कैल्विनवादी प्रोटेस्टेंटों पर स्पेनिश कैथोलिक अत्याचार। तो स्पेन का फिलिप द्वितीय नीदरलैंड में कैल्विनवाद को कुचलना चाहता था, जिसके कारण विलियम ऑफ ऑरेंज के नेतृत्व में 80 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम को पोप द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत किया गया? तो यह 1570 में बहिष्कृत कर दिया था। पोप पायस पंचम ने 1570 में एलिजाबेथ को बहिष्कृत कर दिया, जिससे इंग्लैंड और कैथोलिक यूरोप के बीच धार्मिक और राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया। ट्रेंट की परिषद ने कैथोलिक चर्च के संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया था? तो यह है पदानुक्रमित संरचना और पोप की सर्वोच्चता का सिद्धांत। परिषद ने पोप को अंतिम व्याख्याता और चर्च को एक पदानुक्रमित संरचना के रूप में मजबूत स्थापित किया। प्रोटेस्टेंटों द्वारा नकारे गए सिद्धांतों को और अधिक दृढ़ता से परिभाषित करता था। इरेस्मस ने किस पुस्तक में पादरियों के पाखंड और धार्मिक अंधविश्वासों पर व्यंग्य किया है? तो यह है इन प्रेज ऑफ फॉली में। इन प्रेज ऑफ फॉली 1511 में इनकी पुस्तक आई थी। इरेस्मस ने व्यंग्य उपयोग करके धर्म सुधार से पहले ही चर्च में व्यापक नैतिक पतन और रूढ़ियों की आलोचना की, लेकिन वे कभी लूथर की तरह अलग नहीं हुए। इंग्लिश रिफॉर्मेशन के दौरान किस अधिकारी ने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर का संकलन किया था? तो ये किया था थॉमस क्रेनवर ने। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर का संकलन किसने किया था? थॉमस क्रेनवर ने किया था। तो थॉमस क्रेनवर कैंटरबरी के आर्क बिशप थे। 1549 में बुक ऑफ कॉमन प्रेयर का संकलन किया। इंग्लैंड के चर्च में पूजा पद्धति के मानकीकरण का एक प्रयास था। जेसुइट्स के संस्थापकों में से एक फ्रांसिस जेवियर को किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो एशिया में कैथोलिक मिशनरी कार्य यानी भारत और जापान में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाना जाता है। किसको? जेसुइट्स संघ को। फ्रांसिस जेवियर पोप के प्रति निष्ठा और मिशनरी उत्साह का प्रतीक थे, जिन्होंने भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया जापान तक कैथोलिक धर्म का प्रचार किया था। किसने? फ्रांसिस जेवियर ने। 30 वर्षीय युद्ध के बाद हस्ताक्षरित वेस्टफैलिया की शांति, जो 1648 में हुई वेस्टफैलिया की शांति का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम क्या था? राष्ट्रीय संप्रभुता और राज्य प्रणाली का उदय हो गया। इससे 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति किससे? वेस्टफैलिया की शांति, राष्ट्रीय संप्रभुता, राज्य प्रणाली का उदय। वेस्टफैलिया की संधि ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई युग की शुरुआत की। इसने राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित किया और यह स्पष्ट किया कि कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वो पोप हो या सम्राट हो, किसी अन्य राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लूथर के किस विचार ने जर्मन किसानों को 1524-25 विद्रोह के लिए प्रेरित किया था? तो लूथर के किस विचार ने किया था? तो यह ईसाई स्वतंत्रता का विचार किसानों को उत्साहित किया था। लूथर की ईसाई स्वतंत्रता पर लिखी गई जर्मन किसानों ने सामाजिक आर्थिक अत्याचार से मुक्ति के रूप में
व्याख्यायित की। हालांकि लूथर ने उनका किसानों का कोई सहयोग नहीं किया। जॉन कैल्विन ने द ट्रांसबेस्टिनेशंस के कैथोलिक सिद्धांत के स्थान पर कौन सा सिद्धांत विकसित किया था? तो यह आध्यात्मिक उपस्थिति का सिद्धांत है, स्पिरिचुअल प्रेजेंस का सिद्धांत विकसित किया था। कैल्विन का मानना था कि अंतिम भोज में ईसा मसीह की उपस्थिति वास्तविक है, लेकिन यह रोटी और शराब के भीतर शारीरिक रूप से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से है। इंग्लिश रिफॉर्मेशन के दौरान प्यूरिटन कौन था? यानी प्यूरिटन कौन था? जो चर्च इंग्लैंड को कैथोलिक अवशेषों से शुद्ध करना चाहते थे, वो क्या थे? प्यूरिटन थे। जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को अवशेषों से शुद्ध करना चाहते थे, वो क्या थे? प्यूरिटन थे। प्यूरिटन कैल्विनवाद से प्रभावित होकर कट्टर प्रोटेस्टेंट थे, जो महसूस करते थे कि एलिजाबेथ धार्मिक बस्ती अभी भी रोमन कैथोलिक कर्मकांडों संरचना से भरी हुई है और इसे अधिक शुद्ध किया जाना चाहिए। ट्रेंट की परिस्थितियाँ किस आधार पर प्रोटेस्टेंटों के सोला फिडे के सिद्धांत को अस्वीकार किया? विश्वास और अच्छे कर्म दोनों मोक्ष के लिए आवश्यक है। विश्वास और अच्छे कर्म दोनों मोक्ष के लिए आवश्यक है। परिषद ने स्पष्ट किया कि मोक्ष ईश्वर के अनुग्रह से आता है, लेकिन इसे ईश्वर विश्वास के साथ साथ अच्छे कर्मों, दान और संस्कार के माध्यम से मनुष्य के सहयोग से अर्जित किया जाना चाहिए। जेसुइट्स द्वारा स्थापित यह उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है जो दुनिया भर में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था? तो जेसुइट्स कॉलेज है। जेसुइट्स ने शिक्षा को अपने मिशन के केंद्रीय स्तंभ बनाया। उन्होंने यूरोप और दुनिया भर में सैकड़ों कॉलेजों, जिन्हें अक्सर जिमेनेजिम कहा जाता था, की स्थापना की, जो कैथोलिक शिक्षा के लिए मानक बन गए। लूथरवाद के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? प्रिंटिंग प्रेस था। लूथरवाद के प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने लूथर की 95 थीसिस और उनके बाइबल अनुवादों को यूरोप में तेजी से और सस्ते में वितरित करने में सक्षम बनाया, जिससे यह जन आंदोलन बन गया। अनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के शांतिवादी होने का क्या अर्थ था? वे युद्ध, हिंसा, सैन्य सेवा में भाग लेने से इनकार करते थे। तो कई जो अनाबैप्टिस्टों का मानना था कि ईसा मसीह के उपदेश के अनुसार हिंसा से दूर रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने किसी भी युद्ध या सैन्य सेवा में शामिल होने से इनकार कर दिया। हेनरी अष्टम की पुत्री एलिजाबेथ प्रथम ने अपने शासनकाल में चर्च ऑफ इंग्लैंड को किस प्रकार के शासन के तहत रखा था? तो ये था एपिस्कोपल बिशप द्वारा शासित। एलिजाबेथ ने विषम शासित संरचना को बनाए रखा, जिसमें राजा शीर्ष तक यह शाही नियंत्रण के मजबूत करता था और भले ही धार्मिक सिद्धांत प्रोटेस्टेंट थे। डच विद्रोह के दौरान कैल्विनवादियों ने किस प्रकार की कलात्मक कार्यवाही की थी? तो ये की थी चर्च में मूर्तियों, कांच के चित्रों और कलाकृतियों को नष्ट किया। कैल्विनवादी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। 1566 में नीदरलैंड में उन्होंने कैथोलिक चर्चों में प्रवेश कर मूर्तियां, क्रूस और अन्य धार्मिक कलाकृतियों को नष्ट कर दिया। कैथोलिक चर्च ने प्रतिसुधार आंदोलन के दौरान असामान्य धार्मिक अनुभव पर किस संत के माध्यम से जोर दिया था? तो ये दिया था संत टेरेसा ऑफ अविला। संत टेरेसा ऑफ अविला स्पेन की एक नन थी, जो असामान्य धार्मिक अनुभव और ईश्वर से सीधे संबंध पर जोर दिया, जो कैथोलिक आस्था के भावनात्मक गहराई को फिर से मजबूत करने का एक प्रयास था। एडिक्ट ऑफ नांतेस के बाद फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों, जिसे हुगनोट्स भी कहते हैं, को दी गई सीमित स्वतंत्रता को किस शासक ने 1686 में पूरी तरह समाप्त कर दिया? तो ये थे लुईस 14वें। लुईस 14वें ने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। लुईस 14वें ने एडिक्ट ऑफ फोंटवल्यू जारी कर एडिक्ट ऑफ नांतेस को रद्द कर दिया, जिससे हजारों ह्यूगनोट्स को फ्रांस छोड़कर प्रोटेस्टेंट जो देश थे इंग्लैंड और नीदरलैंड वहाँ जाना पड़ा था। लुई 14वें क्या कर दिया? एडिक्ट ऑफ फोंटवल्यू जारी कर एडिक्ट ऑफ नांतेस को रद्द कर दिया। लूथर और पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम के बीच संघर्ष का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तो ये जर्मनी था। लूथर और रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम के बीच जर्मनी
लूथर का आंदोलन उनके समर्थक राजकुमार मुख्य रूप से जर्मन के भीतर थे, जो पवित्र रोमन साम्राज्य का केंद्र था, जिस पर कैथोलिक सम्राट चार्ल्स पंचम का शासन था। ट्रेंट की परिषद द्वारा धर्मग्रंथों को प्रमाणिकता पर क्या निर्णय लिया गया? तो ये केवल बाइबिल का लैटिन अनुवाद को ही माना गया। परिषद ने निर्णय लिया कि सेंट जेरोम द्वारा किया गया लैटिन बुलगेट ही प्रमाणिक और चर्च की परंपरा भी बाइबिल के समान ही आधिकारिक है। जॉन कैल्विन की राजनीतिक विचारधारा ने किस सिद्धांत को बढ़ावा दिया जिसके अनुसार लोगों को न्यायी शासक का विरोध करने का अधिकार है? यह है सीमित राजशाही और प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। कैल्विन ने स्पष्ट रूप से जनता के विद्रोह का समर्थन नहीं किया, लेकिन उनके अनुयायियों चाहे वो स्कॉटलैंड के जॉन नोक्स ने तर्क दिया कि अधीनस्थ अधिकारियों को विधर्मी शासकों का विरोध करने का अधिकार है, जिसने प्रतिनिधित्व और विरोध के विचारों को मजबूत किया। अंग्रेजी सुधार आंदोलन के दौरान द एक्विजिशन ऑफ द नन्स घटना मुख्य प्रभाव क्या था? तो हेनरी अष्टम को अपार धन की प्राप्ति। हेनरी अष्टम को अपार धन की प्राप्ति। हेनरी अष्टम द्वारा मठों के विघटन ने चर्च की समाप्ति को ताज के पास स्थानांतरित कर दिया, जिससे राजा को अपार धन प्राप्त हुआ। जात वर्ग को भूमि बेचकर उनका समर्थन भी किया। इस प्रकार नेक्स्ट ये आगे के प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और किसी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।